हेलो दोस्तों, समाजशास्त्र की इस ऑनलाइन श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम समाजशास्त्र के अंतर्गत वन लाइनर फैक्ट को देख रहे थे, जिसमें विभिन्न समाजशास्त्रियों के कथन हैं। अगर जो आपको वीडियो पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक व्यवस्था के सभी परतों में उपस्थित अत्यावश्यक समन्वित संघों के विभिन्न प्रकार में प्राधिकरण संबंधों का एक संगठन है। यह कथन किसका है? आर डेरेनडॉर्फ का है। समाजशास्त्र का मूल भाव सामाजिक वास्तविकता का पर्दाफाश करना है। ये किसका कथन है? ये पीटर बर्जर का कथन है। जर्मन समाजशास्त्री जिसने तर्क दिया कि प्रौद्योगिकी ने आधुनिकता का एक नया रूप उत्पन्न किया, जिसमें अधिक तर्कसंगत औद्योगिक युग की अपेक्षा सहज रूप से अधिक जोखिम या अनिश्चितता शामिल हुई। यह किसने कहा? उल्रिच बेक ने। वैश्वीकरण के आलोचक के रूप में किसने निम्नलिखित कथन कहा? तथाकथित वैश्वीकरण का विचार उत्सव वास्तविकता में हमारी ऐतिहासिक प्रणाली का अंतिम प्रयास है। ये कौन है? इमैनुअल वालरस्टीन। यह इस दोहरी दृष्टिकोण का हिस्सा था कि नेहरू और भारतीय राज्यों में राज्य एवं उनकी राजनीतिक प्रभुता के लिए औचित्य के एक प्रमुख स्रोत के रूप में विज्ञान को बढ़ावा दिया। यह किसका कथन है? आशीष नंदी का कथन है। आगे देखिए, ज़्यादा अधिक बुरी बात यह है, चापलूसी और मानव संसर्ग में ये बाधाएं अपनी अस्पष्टता के कारण न केवल सार्वजनिक जीवन में भेदभाव की संभावना शामिल करते हैं, बल्कि वास्तव में अवसर की हर समानता को सकारात्मक परित्याग और उन अधिकांश प्रारंभिक नागरिक अधिकारी के परित्याग की योजना तैयार करते हैं जिन पर सभी मानव अस्तित्व निर्भर करते हैं। ये किसने कहा? बी.आर. अम्बेडकर ने कहा। इस बात पर बहस करने से अच्छा है कि आधुनिक भारत में जाति चेतना और संगठन में वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए देखें, भारतीय शहरों में जाति बैंक, हॉस्टलों, सरकारी समितियों, धर्मार्थ संस्थाओं, विवाह हॉलों, सम्मेलनों एवं पत्र पत्रिकाओं का प्रसार है। यह कथन किसका है? एम.एन. श्रीनिवास का कथन है। आगे देखिए, वर्णन एक जिद्दी प्रवृत्ति के रूप में नहीं करना चाहिए जो स्वभाव से परकीय होता है और आवश्यकतावश उस व्यक्ति के प्रति हठीला होता है, जो इसे अपने वश में करते समय स्वयं को थका देती है और अक्सर उसे पूर्ण रूप से नियंत्रित करने में विफल रहती है। अपेक्षाकृत रूप से यह पुरुषों और स्त्रियों के बीच शक्तियों के संबंध में एक विशेष रूप से सघन स्थानांतरण बिंदु के रूप में प्रकट होती है। यह कथन किसका है? ये कथन है माइकल फोकाल्ट का कथन है। प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावाद अर्थ को एक सामाजिक उत्पाद के रूप में उत्पन्न रचना के रूप में और पारस्परिक क्रिया करते समय लोगों की गतिविधियों को परिभाषित करने के माध्यम से समझा जाता है। ये किसने बताया? हर्बर्ट ब्लूमर ने। समाज हमेशा एक छोटी संख्या में पुरुषों द्वारा एक अभिजात वर्ग द्वारा शासित होता है। उसे समय जब यह एक पूर्ण रूप से जनतांत्रिक संगठन मालूम पड़ता है। यह कथन किसका है? विल्फ्रेड पेरेटो का कथन है। आदर्शवादी राज्य कुछ वास्तविकताएं उत्पन्न करता है जो उन्हें विशिष्ट एवं विशेषीकृत संस्थाओं के रूप में तत्काल पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यह कथन किसका है? लुई अल्थ्यूजर ने कहा। धर्म एक पवित्र वस्तुओं के सापेक्ष विश्वासों कार्यप्रणालियों की एक एकीकृत प्रणाली है, अर्थात पृथक की गई वस्तुएं एक निश्चित निश्वास और कार्यप्रणालियां जो गिरजाघर नामक एक एकल नैतिक समुदाय के साथ संयुक्त हो जाती हैं के रूप में मिलकर काम करती हैं, जिससे सभी एक साथ जुड़े होते हैं। यह कथन किसका है? इमाइल दुर्खिम का कथन है। प्राकृतिक चयन इस प्रकार केवल एक प्रक्रिया का वर्णन है जो एक अपरिष्कृत और तैयार प्रक्रिया का परवाह किए बिना, यह एक शक्ति नहीं, यह एक कारण नहीं, यह कुछ नया उत्पन्न नहीं करता, यह उद्विकास का केवल एक गैर ऊर्जाशील कारक है। यह किसका कथन है? ये डी.पी. मुखर्जी का कथन है। समाजशास्त्री अध्ययन में कुछ सामान्य बाह्य विशेषताओं द्वारा पहले से परिभाषित घटनाओं का एक समूह शामिल होना चाहिए और इस बात
और इस तरह परिभाषित सभी घटनाओं को इस समूह के भीतर शामिल किया जाना चाहिए। यह कथन किसका है? यह है इमाइल दुर्खाइम का कथन। यह स्पष्ट है कि एक स्थिति को केवल दी हुई प्रजातियों के संबंध में रोगात्मक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। स्वस्थ एवं अस्वस्थ की स्थिति को अमूर्त रूप में एवं पूर्ण परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है? यह इमाइल दुर्खाइम का कथन है। समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है जो सामाजिकरण प्रक्रिया के संबंध में सहयोग और पृथक्करण और ऐसे ही अंतर मानवीय व्यवहार को समाहूत करता है। यह दृष्टिकोण कितना है? लियोपोल्ड वानविच का। ज्ञान का समाजशास्त्र एक प्रयोगसिद्ध सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों और ज्ञान विशेष रूप बौद्धिक ज्ञान, विचार, विश्वास, नैतिकता एवं विचारधारा के बीच संबंध है। यह किसका कथन है? यह है कार्ल मैनहीम का कथन। भारतीय समाज बहुत धीरे धीरे बदलता है, कभी कभी शताब्दियों में वास्तव में सांस्कृतिक परिवर्तन आता है। यह कथन कैसा है? ये सभ्यतावादी है। अन्वेषणात्मक अध्ययन केवल अंतर्सूच और परिकल्पनाओं का पथ प्रदर्शन ही करते हैं, उनका पर्यवेक्षण और निरूपण नहीं करते। यह कथन किसका है? जोहेदा, सेल्टिज एवं अन्य का। सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्था, छानबीन या खोज को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। ये किसका कथन है? ये अनुसंधान के संबंध में कथन है E.S. बोगार्डस का। प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्रथम बार तथ्य प्रदान करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये तथ्य संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए तथ्यों का मौलिक रूप होते हैं। यह कथन किसका है? यह है पीटर एच मन का। किसी सामाजिक तत्व का प्रकार उस तत्व का योगदान है जो सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन बनाता है। यह कथन किसका है? रेडक्लिफ ब्राउन का कथन है। तावीव विकास प्रक्रिया द्वारा मानव समाज एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से एक निश्चित संबद्ध विभिन्नता में बदलता है। यह कथन किसका है? हार्बर्ट स्पेंसर का है। समायोजन एक ऐसी मूलभूत प्रक्रिया है जो जैविक समायोजन जैसी है, जिसके द्वारा समाज पर्यावरण के साथ समायोजन करते हैं। यह कथन किसका? पार्क और टेलर का। समाजशास्त्र समाजशास्त्रीय अभिकल्पना और शिल्पकारिता का विषय है। यह विचार किसका है? प्रतिपादित किया है? मिल्स द्वारा प्रतिपादित किया है। विकासशील देशों में राष्ट्रीय मुक्त आंदोलन भूमंडलीय पूंजीवादी व्यवस्था के आंतरिक अंतर्विरोधों की अभिव्यक्ति है। यह मत किसका है? बोटोमर का। आगे देखते हैं। स्वयं शास्त्र का उद्देश्य उन घटनाओं को एक नया अर्थ प्रदान करना है जिनका अध्ययन अन्य विज्ञान पहले से ही कर चुके हैं। यह मत किसका है? दुर्खिम का है। यौन आधारित भूमिकाओं का पृथक्करण जैविक न होकर सांस्कृतिक है। ये किसका कथन है? ये मर्डॉक का कथन है। प्रमाणों और तथ्यों के निष्पक्ष रूप में परीक्षण करने की इच्छा व योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है। ये A.W. ग्रीन का कथन है। A.W. ग्रीन। उत्तर आधुनिकता कोई एक एकीकृत सिद्धांत नहीं है, फिर भी इसमें आधुनिकता से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों को सम्मिलन है। यह कथन किसका है? जेमसन का कथन है। सामाजिक संघर्ष सुरक्षा कपाट का कार्य करता है। ये लेविस ए कोजर का कथन है। ब्रिटिश शासन द्वारा अंग्रेजी में शिक्षा लागू करने पर यह तर्क किसने दिया कि यह उच्च वर्ग को शेष वर्ग से अलग रखने की परिचायक हुई? ये किसने माना? A.R. देसाई ने। हमारे युग का नवीनतम तथा सुव्यापक तत्व पूंजीवाद नहीं, यंत्रीकरण है। आधुनिक पूंजीवाद तो मात्र उसका परिणाम है। यह कथन किसका है? ये बेबलन का है। वर्ग परिस्थिति को न केवल उत्पादन के विशिष्ट रूप के आधार पर बल्कि उसे सामाजिक संरूपण और उसके जिसके वे सदस्य हैं के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए। यह मत किसका है? लुई अल्थ्यूजर का मत है। स्त्रीकरण समाज की एक प्रकार्यमत आवश्यकता है। यह मत किसका है? के डेविस और W.E. मूर का कथन है। व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग किसने माना? समनर ने।
मानव के अंतः आश्रितता को समाज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह कथन किसका है? एन.एस. टिमासेफ का। अपराध सामान्य एवं प्रकार्यात्मक दोनों है। यह कथन है इमाइल दुर्खिम का। किसका है? इमाइल दुर्खिम का कथन है ये। हमारे युग में नवीनतम और सुव्यापक तत्व पूंजीवाद नहीं यंत्रीकरण है, और आधुनिक पूंजीवाद तो उसका परिणाम आता। ये किसका है? यह बेबलन का कथन है। वर्ग परिस्थिति को न केवल उत्पादन के विशिष्ट आधार पर बल्कि उसके सामाजिक संरूपण जिसके वे सदस्य हैं के आधार पर परिभाषित किया जाता है। यह मत किसका है? लुई अल्थ्यूजर का। भारतीय समाज का अनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है। ये क्या है? सेरेन का है। भारत आगे देखिए, भारत की एकता इसके इतिहास के अधिकांश समय सामाजिक या राजनीतिक एकता होने की बजाय सांस्कृतिक रही है। यह कथन है एम.एन. श्रीनिवास का। वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति उसकी बाजार स्थिति है। ये मार्क्स वेबर ने माना। अनुकूलन की अंतिम चरण सात्मीकरण है। यह एस. पैटरसन ने माना। स्वजातिवाद संघर्ष का प्रमुख आधार है। यह कथन किसका है? के. डेविस का है। विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और अंतिम वैधता के लिए अंततः अवलोकन हेतु वापस लौटना पड़ता है। यह कथन है गुडे और हार्ट का। जाति मूलतः एक मानसिक दशा है। यह कथन बी.आर. अम्बेडकर का है। ए.आर. देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेरित है ई.एच. कार से। किसे प्रेरित है? ई.एच. कार से। विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। यह कथन किसका है? स्टुअर्ट चेज का कथन है। वैज्ञानिक अध्ययन है ये आकबर्न की परिभाषा है। वातावरण में वे सब तत्व आ जाते हैं जिन्हें व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। मानव समाज का विज्ञान अभी अति शैशवावस्था में है। ये कथन किसका है? ये बी. मेलिनोवस्की का है। कार्ल मार्क्स ने द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटू सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल संबंधित है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से संबंधित है ये। द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटू सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल क्लास स्ट्रगल। त्वरित उग्र सामाजिक परिवर्तन तभी आ सकता है जब क्रांतिकारी चेतना का पूर्ण विकास हो। यह कथन किसका है? ये ग्राम्स्की का कथन है। आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है। जे. हैबरमास ने कहा। किसने कहा? जे. हैबरमास ने। सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये माना रैडक्लिफ ब्राउन ने। कृषक समाज अंश संस्कृति के साथ अंश समाज है। यह आंद्रे बेते का कथन है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। यह ऑगस्ट कॉम्ट ने माना। सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित हो। यह परिभाषा किसकी है? के. डेविस की है। समाज एक प्राकृतिक घटना की तरह ही वैज्ञानिक अन्वेषण की वस्तु है। ये दुर्खिम का कथन है। परिवार ही सारे असंतोष का स्रोत है। ये लीच का कथन है। समाजशास्त्र को सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। पेट्रिम सिरोकिन ने परिभाषित किया। सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं के निर्वहन करने योग्य बनाती है। यह किसका है? एच.एम. जॉनसन का कथन है। समाज का विज्ञान है। यह परिभाषा दी एल.एफ. वार्ड ने। विवाह नातेदारी का स्रोत है। यह बी. मेलिनोवस्की का कथन है। समाजशास्त्र व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों, उनके एक दूसरे के प्रति आचरण और संपर्क तथा उन मानदंडों का अध्ययन है जिनके द्वारा वे अपने संबंधों को नियमित करते हैं। यह कथन किसका है? ये H.P. फेयरचाइल्ड का है। मनुष्य अपनी आदतों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को नियंत्रित होता है। यह किसका कथन है? थर्स्टन वेबलन का है। समाज में संघर्ष का मूल कारण प्रभुत्व की इच्छा का होना है। यह कथन किसका है? नीत्शे का है। वह राज्य और सरकार सर्वोत्तम है जो सबसे कम प्रशासन करे और जनता के जीवन में कम हस्तक्षेप करे। ये किसने कहा? इवान रीच ने कहा। बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। यह किसकी कथा? इलियट और मैरिल ने बेरोजगारी की परिभाषा दी।
समाजशास्त्री क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया। ये E.S. बोगार्डस का कथन है। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, इमाइल दुर्खीम ने बताया। आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रकार्यात्मक साहचर्य है, ये W.E. मुरे ने कहा। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा। यह परिभाषा दी किसने? M.N. श्रीनिवास ने। परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, अकबर और नीम का आपका कथन है। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं, ये मानव समाज में सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं, यह कथन है के डेविस का। जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयत्न करने लगते हैं तो इस दशा को क्या कहा जाता है? सामाजिक विघटन कहा जाता है। व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा के लिए उत्तरदायी है, ये किसने माना? नेस्फिल्ड ने, आर नेस्फिल्ड। मद्यपान अनियंत्रित पीना है, यह कथन किसका है? यह W.C. रेकलेस का कथन है। कृषक समाज आधा समाज है, यह किसने कहा? जॉर्ज फोस्टर ने माना। सामाजिक परिवर्तन के केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात सामाजिक ढांचे और प्रकारों में गठित होते हैं। यह परिभाषा किसने दी? डेविस ने दी। पूंजी स्वयं में बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी, ये माना महात्मा गांधी जी ने। भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण में आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है, यह कथन किसका है? योगेंद्र सिंह का कथन है। अन्य सामाजिक विज्ञानों की बहन के समान है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र मानव संबंधों की वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है, यह कथन किसने दिया? J.F. क्यूबर ने। परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, यह कथन किसका है? गुडे का है। साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्क एवं हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा होता है, यह परिभाषा किसने दी? M.S. सुसमैन ने। जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तो उसे हम आधुनिकीकरण कहते हैं, यह कथन किसका है? योगेंद्र सिंह का है। समाज ही वास्तविक देवता है, यह किसने माना? इमाइल दुर्खीम ने। यह किसने माना? कार्ल मार्क्स ने। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंध में ये कहा, समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान की सहायता करता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है, ये किसने कहा? ये मैकाइवर ने कहा। सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है, यह कथन किसका है? सोरोकिन का है। भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रहण और भूमि का वितरण मात्र नहीं है, यह संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। यह व्याख्या किसने दी? J.P. नारायण द्वारा। प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से संबंध रहती है, जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती, यह परिभाषा दी कोजर ने। बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, यह किसने कहा? किंग और केलर ने। हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में होती है, यह मत किसका है? टॉलकट पार्सन का है। जब एक वर्ष पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जाति कहेंगे, जो की परिभाषा दी C.H. कूले ने। लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक प्रबंध है, यह किसने कहा? लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है, यह कहा रॉबर्ट रेडफील्ड ने। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ये टायलर ने माना। एक बंद वर्ग है, यह किसका कथन है? मदान और मंजूमदार का। अब देखिए, जाति का एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किसने किया? D.M. मंजूमदार ने। आत्महत्या समाज का नकारात्मक दबाव का फल है, यह दुर्खीम ने माना। निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है स्वास्थ्य, शरीर और संबंधी दक्षता बनी रहती है, यह परिभाषा दी माइकल कॉलेस्की की। हिंदू धर्म में पृथक करके जाति को सही रूप में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यह हिंदूवाद ही है जो जाति को इसकी अभिमितियाँ प्रदान करती है और पूरी व्यवस्था को उसके नैतिक अर्थ देता है, यह कथन किसका है? मजूमदार और मदान का। समुदाय
एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को समाविष्ट कर सकता है। यह किसने परिभाषा दी? ये किंग्सले डेविस ने दी। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति, कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायद्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। यह परिभाषा दी किसने दी? ये एम.एन. श्रीनिवास की परिभाषा। वह विद्वान जिसने लिखा कि अच्छा क्या है यह सामूहिक अनुभव से निश्चित होता है। कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है, इसलिए अच्छाई सामाजिक धारणा है। यह कार्नोज का कथन है। समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किसका है? वीरकांत का है। चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हों, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों को एक विशेष रूप से अध्ययन करना ही होता है। समाजशास्त्र के विषय सामग्री के संबंध में विचार रखने वाले कौन हैं? ये हैं प्रो मैकी।